गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट फर्स्ट HSAB आज सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत चल रहा था। इसमें हमने हार्ड यानी कठोर अम्ल और मृदु अम्ल और सीमावर्ती अम्ल का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमारे पास में है कठोर क्षार। कठोर क्षार क्या होता है? हार्ड बेस। कठोर क्षार या हार्ड बेस क्या होता है? फिर हमारे पास में मृदु क्षार क्या होता है और सीमावर्ती क्षार क्या है, उन सभी की हम एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। ठीक है, यानी वर्ग ए के अम्लों के साथ में, जो वर्ग ए हैं, वर्ग ए के अम्लों के साथ में स्थायी बंध बनाने वाले यौगिक कठोर क्षार कहलाते हैं। कठोर क्षार की हमारी भाषा देखें, इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या इसके एग्जाम्पल होने चाहिए, उनको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले कठोर क्षार क्या होता है? वे लिगेंड जो ग्रुप ए के ग्रुप ए के अम्लों के साथ स्थायी बंध बनाते हैं, स्थायी बंध बनाते हैं, कठोर क्षार कहलाते हैं। कठोर क्षार कहलाते हैं। ये जो ग्रुप ए के अम्लों के साथ में स्थायी बंध बनाते हैं, कठोर क्षार कहलाते हैं। यानी कठोर मृदु के बीच में जो अंतर क्रिया होती है वो क्या होती है? मजबूत होती है। यानी कठोर के साथ में कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ में प्रबल बंध बनाता है, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ में प्रबल बंध बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है कठोर क्षार के गुणधर्म। कठोर क्षार के गुणधर्म निम्न है। और पहला गुण हमारे पास में है दाता परमाणु का आकार छोटा। दाता परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए। यानी कि कठोर क्षार क्या होता है? वे लिगेंड या वे स्पर्शी जो ग्रुप ए के अम्लों के साथ में स्थायी बंध बनाते हैं। जो ग्रुप ए के जो हमारे पास में ग्रुप ए के जो अम्ल है, यानी कठोर अम्ल है, जो कठोर अम्लों के साथ में विस्पसी जो कठोर अम्लों के साथ में प्रबल बंध बनाते हैं या स्थायी कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कठोर क्षार। और कठोर क्षार के अंदर पहला गुण हमारे पास में क्या है? दाता परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। आकार छोटा होगा तो वहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी? विद्युत ऋणता का मान उच्च होना चाहिए। उच्च होना, आकार छोटा होगा तो वहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी? अधिकतम होगी। तीसरा हमारे पास में छोटे आकार के कारण कम ध्रुवणता, छोटा के कारण कम ध्रुवणता होती है। नेक्स्ट हमारे पास में है बाह्यतम डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कम हो। ठीक है। नेक्स्ट है आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते। आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। और छठा है कठोर क्षार
H प्लस आयन के साथ मजबूती से बंध बनाते हैं। ठीक है, कठोर क्षार का मतलब ये है वे लिगेंड जो ग्रुप ए के अम्लों के साथ में स्थायी बंध बनाते हैं, कठोर क्षार कहलाते हैं। कठोर क्षार के गुणधर्म निम्न है: दाता परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान उच्च होना चाहिए, छोटे आकार के कारण ध्रुवणता होनी चाहिए, बाह्यतम निकर्षक इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, कठोर क्षार H प्लस आयन के साथ में मजबूती से बंध बनाते हैं। या हमारे पास में HF एग्जांपल F माइनस H प्लस दोनों में जो बॉन्डिंग होगी, यानी कि हमारे पास में जो F माइनस स्पेसिफिक है उनमें यहाँ पे मैक्सिमम गुण मिल सकते हैं। F माइनस आकार कैसा है? छोटा है। F माइनस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिकतम होती है। छोटे आकार में ध्रुवणता भी क्या होती है? कम होती है। बाह्यतम निकर्षक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं। आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं और H प्लस आयन के साथ में मजबूती से बंध बनाते हैं। यानी यहाँ पे F माइनस का एग्जांपल है, तो सभी हमारे पास जो क्वालिटीज हैं उनमें सभी के अंदर ये क्या रहेगा? सुटेबल रहेगा। ठीक है कि नहीं है? आकार छोटा होना चाहिए जो F माइनस है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इनमें सबसे छोटा आकार किसका है? फ्लोरीन का है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये भी सही है। आकार छोटा होगा तो ध्रुवणता कम होगी। ठीक है, ध्रुवणता कम होगी तो हमारे पास में जो ऑक्सीजन हमारे पास में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होगा और H प्लस आयन के साथ में मजबूती से क्या बनेगा? बंध बनता है। अब इसके हम एग्जांपल देखें। एग्जांपल हमारे पास में इसके एग्जांपल है NH3 RNH2, ठीक है, एमीन, हमारे पास अमोनिया, प्राथमिक एमीन, हाइड्रोजीन, NH2 हाइड्रोजीन, H2O, O माइनस 2, ROH, R2O, एसीटेटो, CH3COO माइनस, कार्बोनेट, NO3 माइनस, SO4 माइनस 2, सल्फेट, फ्लोरीन माइनस, NCS माइनस और N माइनस 3 नाइट्राइल। ये सभी हमारे पास में इसके एग्जांपल हैं कठोर क्षार के। ये सभी हमारे पास में कठोर क्षार के एग्जांपल और गुण हो गए। कठोर क्षार हार्ड बेस यानी कि वे स्पेसीज या वे लिगेंड जो वर्ग ए के अम्लों के साथ में स्थायी बंध बनाते हैं कठोर क्षार कहलाते हैं। कठोर क्षार में निम्न गुण होने चाहिए: दाता परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ध्रुवणता कम होनी चाहिए, आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होनी चाहिए और H प्लस आयन के साथ में प्रबलता से बॉन्डिंग करनी चाहिए। उसे हम कहते हैं कठोर क्षार। फिर आते हैं हमारे पास में मृदु क्षार। और मृदु क्षार में क्या होता है? मृदु क्षार की बात करें हम, वे लिगेंड जो ग्रुप बी के अम्लों के साथ स्थायी बंध बनाते हैं या प्रबल बंध बनाते हैं के साथ प्रबल बंध बनाते हैं, मृदु क्षार कहलाते हैं। मृदु क्षार सॉफ्ट बेस कहलाते हैं, सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। मृदु क्षार में निम्न गुण उपस्थित या निम्न गुणधर्म होते हैं। पहला,
दाता परमाणु का आकार बड़ा होता है। पहला है दाता परमाणु का आकार बड़ा, दाता परमाणु का आकार बड़ा होता है। दूसरा हमारे पास में है विद्युत ऋणता का मान कम होता है, विद्युत ऋणता का मान, विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, कम होता है। तीसरा हमारे पास में है आकार बड़ा होने के कारण ध्रुवणता अधिक होती है, आकार बड़ा होने के कारण ध्रुवणता अधिक होती है, ध्रुवणता अधिक होती है। नेक्स्ट है आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, आकार बड़ा है तो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। बाह्यतम भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं। और नेक्स्ट गुण है मृदु क्षार H+ आयन के साथ दुर्बल बंध बनाते हैं, दुर्बल बंध बनाते हैं। ये सभी गुण जिसमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मृदु क्षार। मृदु क्षार का मतलब ये है कि हमारे पास में वे लिगेंड जो ग्रुप बी के अणुओं के साथ में परबल बंध बनाते हैं मृदु क्षार कहलाते हैं, सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। सॉफ्ट बेस में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला गुण है दाता परमाणु का आकार बड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान कम हो, आकार बड़ा होने के कारण ध्रुवणता अधिक हो, आसानी से ऑक्सीकृत न हो, यानी आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, बाह्यतम द्विकक्षक में इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम हो और मृदु क्षार H+ आयन के साथ में दुर्बल बंध बनाते हैं, वो सभी कहलाते हैं मृदु क्षार। और मृदु क्षार के हम एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल H- R- CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेंजीन C6H6 CN- H- R- एथिलीन RNCCO और यहाँ पे NCS है SCA- R3P R3AS और R2S I- और SH RSH और SH-। ये सभी जिसमें गुण होते हैं वो कहलाते हैं मृदु क्षार। दोबारा समझें, सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, वे लिगेंड या स्पेसिफिक जो ग्रुप बी की जो भी धातुएं हैं या हमारे पास में ग्रुप बी के जो भी अम्ल हैं उनके साथ में प्रबल बंध बनाते हैं, स्थायी बंध बनाते हैं, उन्हें कहते हैं मृदु क्षार। यानी कठोर और मृदु के मध्य जो अंतःक्रिया होती है वो क्या होती है, स्थायी होती है। मृदु क्षार में निम्न गुण होने चाहिए। जो मृदु क्षार में गुण होते हैं वो कठोर क्षार के जस्ट विपरीत होते हैं। कठोर क्षार के अंदर दाता परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे हम F- का एग्जांपल देखें और यहाँ हम देखें किसका एग्जांपल I- का। F- का आकार छोटा है, I- का आकार क्या है, यहाँ पे बड़ा है। F- की इलेक्ट्रॉनिक अपने पास में क्या है, ज्यादा है। I- की इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, कम होती है। I- का आकार छोटा होने के कारण ध्रुवणता क्या होती है, कम होती है। I- का आकार बड़ा होने के कारण ध्रुवणता क्या होती है, अधिक होती है। ध्रुवणता का मतलब ये है कि जब हमारे पास में जो ऋणावेश है उसका आकार बड़ा होगा, जब ये किसी धनायन के संपर्क में आता है, धनायन में क्या होती है, ध्रुवण क्षमता होती है। यानी कि ध्रुवण क्षमता का मतलब ये है किसी ऋणायन के आकार में विकृति उत्पन्न करना ध्रुवण क्षमता कहलाती है। यदि कोई धनायन के संपर्क में आएगा छोटे आकार का
कि यहाँ पे आकार में क्या होती है, विकृति अधिक होती है, तो बड़ा आकार होने के कारण दुर्बलता क्या होती है, अधिक होती है। आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, आकार बड़ा है तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आसानी से यहाँ पे टूट जाता है। बायटम डिकक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। साथ में मृदु क्षार H+N के साथ में जो बॉन्डिंग करते हैं वो कैसी होती है, दुर्बल होती है। एग्जांपल H- हाइड्राइड, R- एथीन, बेंजीन, Cl- और NC कार्बोनिल HCl। ये एग्जांपल HCl वाला और NCS वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं हमारे पास में। आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में, एग्जांपल को समझने में काम आएंगे, कठोर क्षार और मृदु क्षार वाले। इसके बाद में थायोल है, RSS है, I- है, R2S है, R3AS है, R3P है, ये सभी हमारे पास में मृदु क्षार के एग्जांपल हैं। हमें एग्जांपल याद रखने हैं, इनकी विशेषता याद रखनी है, इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। HSAB सिद्धांत के आधार पर कठोर अम्ल, मृदु अम्ल या HS सिद्धांत को कंप्लीट समझाइए, तो वहाँ हमें कठोर अम्ल, मृदु अम्ल और सीमावर्ती अम्ल की तीनों की डेफिनेशन और तीनों के एग्जाम्पल लिखने हैं, तीनों के गुणधर्म लिखने हैं। ठीक है, जो गुणधर्म है हमारे पास में सीमावर्ती क्षार और सीमावर्ती अम्ल के जो गुणधर्म नहीं लिखते हैं उनके हम केवल एग्जाम्पल लिखते हैं, उनकी थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन या उसकी परिभाषा लिख देते हैं। अब आता है हमारे पास में सीमावर्ती क्षार। सीमावर्ती क्षार क्या होता है? सीमावर्ती क्षार सीमावर्ती क्षार बॉर्डरलाइन बेस, बॉर्डरलाइन BOARDER, बॉर्डरलाइन बेस, सीमावर्ती क्षार वे लिगेंड ये स्पेसिफिक जिनके गुण कठोर क्षार और मृदु क्षार के मध्य के होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीमावर्ती क्षार। वे लिगेंड जिनके गुण कठोर क्षार एवं मृदु क्षार के बीच के होते हैं सीमावर्ती क्षार कहलाते हैं। सीमावर्ती क्षार कहलाते हैं यानी वे लिगेंड जिनके गुणधर्म कठोर क्षार मृदु क्षार के बीच के होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीमावर्ती क्षार, और सीमावर्ती क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डरलाइन बेस। ठीक है, इसके एग्जांपल की हम बात करें सीमावर्ती में तो C6H5NH2 यानी एनिलीन, C5H5N रीडीन, एजाइड N3- एजाइड, N2 NO2-, SO3-2 और Br-। ये हमारे पास में है सीमावर्ती क्षार। वे लिगेंड जिनके गुण कठोर क्षार एवं मृदु क्षार के मध्य के होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीमावर्ती क्षार। और सीमावर्ती क्षारों के अंदर सीमावर्ती क्षार है जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डरलाइन बेस। इसके एग्जांपल एनिलीन हो गया, पिरीडीन हो गया, एजाइड हो गया। देखो एक होता है N-3, इसे हम कहते हैं नाइट्राइड, और नाइट्राइड हमारे पास में कैसा होता है? कठोर क्षार होता है। नाइट्राइड कठोर क्षार है। ऐसे हो N3-, इसे हम कहते हैं एजाइड, याद रखना N3-, इसको हम कहते हैं एजाइड। फिर आता है सोडियम एजाइड कैसे बनता है? ये सोडियम +1 N3- और ये हमारे पास में -1 तो NaN3, ये हमारे पास में सोडियम एजाइड। सोडियम नाइट्राइड बनाया तो हमारे पास में ये बनेगा सोडियम
ये हमारे पास में सोडियम +1, नाइट्राइड में हमारे पास -3, Na3, ये हमारे पास में सोडियम नाइट्राइड और ये सोडियम एजाइड। ठीक है, एनिलीन हो गया, प्रीडीन हो गया, एजाइड हो गया, N2 हो गया, N2- हो गया, Br- हो गया। फ्लोरीन क्लोरीन कठोर क्षार है, आयोडीन मृदु क्षार है और ब्रोमीन दोनों के बीच का है, यानी कि इसको हम कहते हैं सीमावर्ती क्षार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है सहजीविता। सहजीविता को इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोसिस। सहजीविता कह लो या सिम्बायोसिस कह लो। सहजीविता, सहजीवन, सहजीवन भी कह सकते हैं, सहजीविता या सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सहजीवन का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास में कोई सीमावर्ती अम्ल हो, सीमावर्ती अम्ल हो या सीमावर्ती क्षार हो। सीमावर्ती अम्ल यदि किसी कठोर क्षार या मृदु क्षार, यदि हमारे पास में सीमावर्ती अम्ल कठोर क्षार के संपर्क में आता है तो वो भी कठोर क्षार की तरह व्यवहार करता है, कठोर क्षार की तरह व्यवहार करेगा। और यदि सीमावर्ती अम्ल मृदु क्षार के संपर्क में आता है तो मृदु क्षार की भांति व्यवहार करता है, मृदु क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसे हम सहजीवन कहते हैं। सहजीवन का मतलब ये है कि हमारे पास में सीमावर्ती अम्ल हो या सीमावर्ती क्षार हो। यहाँ पे हम सीमावर्ती क्षार भी ले सकते हैं, सीमावर्ती क्षार ले, और सीमावर्ती क्षार की क्रिया किससे करें? कठोर अम्ल और कठोर क्षार। सीमावर्ती अम्ल कठोर क्षार के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? कठोर क्षार बन जाएगा, कठोर अम्ल बन जाएगा। और यदि मृदु अम्ल से करेगा, ये हमारे पास में है, मृदु अम्ल के साथ में संपर्क में आएगा तो मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है, इसे हम कहते हैं सहजीवन। यानी सीमावर्ती क्षार है वो डिपेंड करता है कि किसके साथ में जुड़ रहा है। यदि सीमावर्ती अम्ल कठोर क्षार के संपर्क में आता है या कठोर क्षार के साथ में जुड़ता है तो कठोर क्षार की भांति व्यवहार करेगा, तथा मृदु क्षार के संपर्क में आता है तो मृदु क्षार की भांति व्यवहार करता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सहजीवन। या हम कह सकते हैं सीमावर्ती क्षार कठोर अम्ल और मृदु अम्ल के संपर्क में आता है तो उसी के अनुरूप वह गुण रिप्रेजेंट करता है। कठोर अम्ल के साथ में कठोर अम्ल और मृदु अम्ल के साथ में मृदु अम्ल दर्शाता है, इसे हम कहते हैं सहजीवन। ठीक है, किसी अम्ल अथवा क्षार की कठोरता व मृदुता, किसी अम्ल व क्षार की कठोरता व मृदुता उसका स्वाभाविक गुण नहीं होता, वरन उसके साथ में जुड़े हुए समूह या प्रतिस्थापी की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता उसका स्वाभाविक गुण नहीं है, उसका स्वाभाविक गुण नहीं है, परंतु यह वरन उसके साथ जुड़े हुए समूह या प्रतिस्थापी की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ प्रक्रिया करते हैं जिससे यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है, सहजीवन कहलाता है।
कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ में स्थायी अंतर क्रिया करते हैं, स्थायी बंध बनाते हैं, स्थायी कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सहजीवन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में कोई भी अम्ल व क्षार की कठोरता और जो मृदुता है वो उसका स्वाभाविक गुण नहीं है कि हमारे पास अब डायरेक्टली कठोर है, वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ में ऐड हो रहा है। जैसे हमारे पास में F माइनस है, ये F माइनस डिपेंड करता है किसके साथ में जुड़ेगा, इसके साथ में कौन सा समूह है या प्रतिस्थापी जुड़ता है, उसके आधार पे इसकी कठोरता व मृदुता का व्याख्या होगी। यदि कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ में यहाँ पे अपने पास में H माइनस है F माइनस है, इन दोनों की मध्य क्रिया हो HF बढ़े, तो फिर आप डिपेंड करता है कि अपने पास में H प्लस और F माइनस। अब इन दोनों के मध्य अंतर क्रिया होगी, ये हमारे पास में F माइनस कठोर क्षार है, ये हमारे पास में कैसा है कठोर अम्ल है, इन दोनों के मध्य अंतर क्रिया होगी और जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, स्थायी होगा, इसे हम कहते हैं सहजीवन। ठीक है, सहजीवन का मतलब क्या है, यानी कि हमारे पास में कोई भी सीमावर्ती अम्ल या सीमावर्ती क्षार है, सीमावर्ती अम्ल हो या सीमावर्ती क्षार हो, वो कठोर क्षार या हमारे पास में कठोर अम्ल के संपर्क में आता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसका बंध या स्थायित्व बढ़ता है, उसे हम कहते हैं सहजीवन। ठीक है, यानी सीमावर्ती अम्ल की जो स्टेबिलिटी है या क्वालिटी है वो अधिक नहीं होती है, लेकिन जब वो किसी कठोर स्पीशीज के संपर्क में आता है तो उसके गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं सहजीवन। और कोई भी हमारे पास में अम्ल व क्षार का स्वाभाविक गुण नहीं होता कि वो कठोर होता है, वो डिपेंड करता है उसके साथ में कौन सा समूह है या कौन सा प्रतिस्थापी उसके साथ में जुड़ता है, उसे हम कहते हैं सहजीवन। और सहजीवन के आधार पर हम बहुत से एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में हम डिटेल से व्याख्या कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में 1964 में जॉर्जेसन नामक वैज्ञानिक ने जॉर्जेसन के अनुसार बोरोन थर्ड एक सीमावर्ती अम्ल है। यदि यह H माइनस आयन मृदु क्षार के साथ जुड़ता है, अब देखो ये जुड़ सकता है H माइनस के साथ में, F माइनस के साथ में। देखो 1964 में जॉर्जेसन ने बताया कि B+3 एक सीमावर्ती अम्ल है। क्या है ये? सीमावर्ती अम्ल है, H माइनस F माइनस, इसको हम कह सकते हैं कठोर क्षार। ये हमारे पास में है कठोर क्षार है, और ये हमारे पास में कैसा है, मृदु क्षार है। ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है, इन दोनों के योग से बनेगा BH3, इसके योग से बनेगा BF3, तो यह आपके पास में क्या रहेगा, अधिक स्थायी होगा, और यह आपके पास में क्या होगा, कम स्थायी होगा। क्योंकि सीमावर्ती अम्ल मृदु क्षार के संपर्क में आता है तो मृदु क्षार बनाता है हमारे पास में, यानी मृदु अम्ल बन जाएगी। जैसे हमारे पास में मृदु अम्ल है, और BH3 कैसा है, कठोर अम्ल है। ठीक है, यानी इन सब की व्याख्या हम HSAB सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास में HSAB सिद्धांत की हमारे पास में इसकी उपयोगिता क्या क्या है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, और साथ में हमारे पास की सीमाएं क्या क्या हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।